हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर सच दैट आउटर मोस्ट शेल एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। मतलब जो ऑक्टेट रूल हमारा होता है, तो आपका एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, इफ स्टेबिलिटी वर अटेन्ड विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहा है कि अगर ये मान लिया जाए कि स्टेबिलिटी 6 इलेक्ट्रॉन से ही आती है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 6 इलेक्ट्रॉन से ही आपका एटम जो है अगर स्टेबल हो जाता है, तो रादर देन 8 व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल फ्लोराइड आयन। ठीक है, मतलब फ्लोराइड आयन स्टेबल होने के लिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 6 इलेक्ट्रॉन में ही वो स्टेबल होता हो, तो उसका फॉर्मूला क्या डेराइव होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पीएमटी 2009 में आया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लोरीन का क्या फॉर्मूला डेराइव होगा फ्लोराइड आयन का। क्लियर है, चलिए देखते हैं। देखिए, फ्लोरीन जो होता है, फिर वही पीरियोडिक टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। क्लियर है। तो फ्लोरीन आपका जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1s2, 2s2, 2p5। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। तो आपने देख लिया कि फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड पीरियड जो है। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसको मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अगर हम ऑक्टेट रूल को देखें तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन के लिए जो फॉर्मूला आता है फ्लोराइड का डेराइव होके, वो क्या आता है? F नेगेटिव आता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव जो होता है वो स्टेबल ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला आयन होता है। क्लियर है। लेकिन आपको ये बोल दिया गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 6 इलेक्ट्रॉन में ही इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब यहाँ देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ है? 6 इलेक्ट्रॉन पे है। 6 इलेक्ट्रॉन पे है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को ये लेस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेस करके इसके पास F पॉजिटिव जो चार्ज आता है उसकी में जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने रह जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना था, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स मतलब ऑक्टेट रूल, सॉरी ऑक्टेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 8 नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी 6 इलेक्ट्रॉन पे आ रही है। तो आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन इसका लेस करोगे तो यहाँ पे इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये क्या है? इसका स्टेबल फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फ्लोराइड आयन को देखें स्टेबिलिटी के लिए, तो F नेगेटिव की जगह इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F पॉजिटिव। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन हमको दिए हुए हैं उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा F पॉजिटिव, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपको पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से डज द सेंट्रल एटम ओबे द ऑक्टेट रूल। कौन सा कंपाउंड का सेंट्रल एटम जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? देखिए, इसमें ऑप्शन में भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये केरला पीएमटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेविस सिंबल भी बहुत सिंपल आप कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन देखिए वो भी आपको डेराइव करना आना चाहिए क्योंकि इसका आंसर आप उसी से दे पाएंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो सिंपल से सिंपल, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर के लिए हम देख लेते हैं, सबकी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। आपको जो स्पीसीज दे रखी है वो है जीनोन F4, जीनोन OF2, SCl2, एल्यूमिनियम Cl3 एंड BF3। ये सारी स्पीसीज जो है हमको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जीनोन का देखेंगे। देखिए, पीरियोडिक टेबल से आप देख लीजिए, ये 0 ग्रुप का एटम है। तो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 4 फ्लोरीन इससे अटैच है। तो ये फ्लोरीन इससे जब अटैच होती है
तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो इस तरह से बॉन्ड बनेंगे, इसके 4 बॉन्ड 4, इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ बना लेते हैं। ये इस तरह से बॉन्ड बनेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये एक बॉन्ड ज़ीनोन के साथ बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के हमको देखना है कि ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करना है क्या। तो सेंट्रल एटम के हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो इसके पास ऑलरेडी क्या था ज़ीनोन, तो ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास ऑलरेडी थे, बट अब फ्लोरीन के साथ अटैच होकर इसके पास इलेक्ट्रॉन और हो गए हैं 9 10 11 12। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, बल्कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। अब ज़ीनोन OF2 को देखेंगे हम। ज़ीनोन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके पास ऑलरेडी थे। 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इसे मिले, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए। तो अगेन इसके पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल। ये दोनों तो क्या है, एक्सेस में है इनके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ही ऑक्टेट रूल को आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक BF3 और है आपके पास यहाँ। SCl2 को देखेंगे आप, तो सल्फर के सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है। चलिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 क्लोरीन से इसके 2 बॉन्ड बनेंगे, तो क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके पास थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे और देखते हैं हम। एल्यूमिनियम Cl3 को देखेंगे। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन ने इसके साथ 3 क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 3 और आ जाएंगे। तो 3 इसके पास थे, 3 और आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल से कम है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी। BF3 को देखेंगे। लेविस एसिड होते हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, लेविस एसिड होते हैं ये, ठीक है। प्रॉपर वेल नोन एग्जाम्पल्स होते हैं। बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो उससे हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर है। 3 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाती है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के और मिल जाएंगे। तब भी क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अगेन ये क्या है, लेविस एसिड है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होते हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SCl2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइक्लोराइड। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।